हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे आरबीआई में निकली असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के परीक्षा पैटर्न के विषय में। पेपर 1 और पेपर 2 में किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न आता है। क्योंकि आरबीआई की तरफ से पाठ्यक्रम पे चर्चा नहीं की गई है, तो हम मान के चल रहे हैं पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की अगर हम चर्चा करें तो पेपर पैटर्न, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि पेपर 1 ऑनलाइन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका सब टोटल होगा 150 अंकों का। इसी के साथ उसी दिन ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसके कुल अंक 50 होंगे और 1 घंटे का यह पेपर होगा। तो कुल मिलाकर के 200 अंकों का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 अंकों का ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, अर्थात नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक यह पेपर देना है। दूसरा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का पेपर है, वहां पर आपसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी शब्दों का अनुवाद जरूर पूछा जाएगा। तो आपको अनुवाद की विशेष रूप से तैयारी करनी है। तो आइए अब देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर 1 बहुविकल्पी होगा और हम बात कर रहे हैं राजभाषा के लिए। राजभाषा के लिए 40 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है, जिसमें 45 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 45 अंकों के ही होंगे। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि 30 से 32 प्रश्न अनुवाद से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें शब्दों का अनुवाद, वाक्यों का अनुवाद आपसे कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे शब्द दिए जा सकते हैं, जिसके अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कोई अंग्रेजी के शब्द पूछे जा सकते हैं और उसका हिंदी विलोम आपसे पूछा जा सकता है। अनुवाद पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो आप अधिक जानकारी के लिए आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम मान के चल रहे हैं कि राजभाषा से संबंधित 10 से 12 प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे, जिसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्न होंगे। अनुच्छेद 343 से 351 जो भी राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा पुरस्कार, राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार, राजभाषा की समितियां, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जो कि 10 से 12 हम मान के चल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ प्रश्न त्रुटि से संबंधित हो सकते हैं, जो वाक्यों में त्रुटि आपसे पूछी जाती है कि इसमें संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी या फिर लिंग संबंधी त्रुटि तो नहीं है। मुहावरों का अर्थ पूछा जा सकता है और विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिए कि ये हम अनुमानित आपको बता रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से कहाँ फोकस करना है? आपको विशेष रूप से अनुवाद और राजभाषा पर फोकस करना है। राजभाषा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी तैयारी पुख्ता करनी है। तो ये तो हुई राजभाषा के पेपर फर्स्ट की बात। पेपर 2 में यदि हम देखें, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ऑफलाइन होगा, जो कि 50 अंकों का होगा और इसकी समय अवधि है 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। यहाँ पर हम 2020-21 के आधार पर जो पिछली परीक्षाएं हुई थी, उनके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए गद्यांश आपको दिया जा सकता है। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए गद्यांश और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए गद्यांश आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, गद्यांश में भी छुपे हुए शब्दों का अर्थ पूछा जा सकता है, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ, हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ, साथ ही विलोम शब्द, समानार्थी शब्द अनुवाद के लिए पूछे जाते हैं। साथ ही शब्दावली जो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी है, अर्थात पूरे वाक्यों का हिंदी ट्रांसलेशन और पूरे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही हम मान के चल रहे हैं कि टिप्पणी लेखन अथवा निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। टिप्पणी लेखन, जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
क्रेडिट डेबिट कार्ड के विषय में, राष्ट्रीय आवास बैंक के विषय में, मौद्रिक नीति से संबंधित टिप्पणी लिखवाई जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष पर लिखवाया जा सकता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के विषय में लिखवाया जा सकता है। तो टिप्पणी अर्थात शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि 4 से 5 अंकों के होते हैं। इसके साथ ही समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी पूछा जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको अपनी लेखन क्षमता का विकास करना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स देखने होंगे, साथ ही बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित जो भी समसामयिकी है उसका अध्ययन भी आपको करना होगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर हमने बता दिया जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर था। हो सकता है कि आपका पैटर्न चेंज हो इस बार, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, लेकिन फिर भी हम अनुमानित रूप से मान करके चल रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। यदि आप अपनी तैयारी को और अधिक पुख्ता करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे IIExamB के राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टीज आपका मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अगले 50 दिनों के लिए कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट फैकल्टी के साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही राजभाषा ऑनलाइन कोर्स में फ्लैट 42% का ऑफ है, जहां पर वीडियो लेसन्स आपको मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव सेशंस मिलती हैं और अंत में इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलती है। तो देर न करते हुए शीघ्र ही आप RBI के राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। IIExamB के मार्गदर्शन में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और शीघ्रातिशीघ्र हमारी कक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो देर न करते हुए आप हमारे ही मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कीजिए।